और एक और चीज़, जैसे अभी आपको मोदी जी ने अप्रिशिएट किया तो कैसा लगा? यानी ऑफ कोर्स यानी बहुत बड़ी बात है हमारे हुँ, लिए कि देश के सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी ने हमारा नाम लिया, वो भी बहुत बड़ी बात हुँ, है हुँ, कि और बेसिकली हमने कभी ये रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं किया। हमारा फंडा बहुत क्लियर था कि हमारा शहर ऐसा हो कि कोई भी बाहर से नहीं आए, जो जो यहाँ रह रहा है हुँ, हुँ। उसको शांति मिले, उसको हैप्पीनेस मिले। तो उसके अराउंड हमने काम किया हमेशा। अब बराबर है। मैं हूँ कृष्ण अग्रवाल और ये टॉक इट अप शो, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आकाश बंसल है, जो द प्रोजेक्ट सूरत के फाउंडर है और इन्होंने स्टार्ट किया था। सो कैसे हो आकाश भाई? एकदम बढ़िया, आप बताइए। तो पहले मेरे को ये जानना है कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया था और कब किया था? ये हमने 7 अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया था। और इसकी जो जो सीड रखी गई थी वो 2008 में चाइना बीजिंग में रखी गई थी। इसमें मैं स्कूल में था उस टाइम, हुँ, हुँ, और मैं ओलंपिक्स के टाइम चाइना गया था। तो बीजिंग में ओलंपिक्स हुआ था हुँ, हुँ, 888 में। तो जब मैं वहाँ गया तब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था। मुझे लगा वो फॉग है, हुँ, बट जब लोकल गाइड्स थे उन्होंने बोला कि ये स्मॉग है। तब मुझे स्मॉग क्या था उसका पता चला, हुँ, हुँ, और प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में काफ़ी नॉलेज आई। बराबर। तो अभी जैसे आप कर रहे हो बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं भी पार्ट हूँ, मैंने भी फॉलो किया हुआ है, मैं भी आपके ग्रुप्स में जॉइंड हूँ। ऑब्वियसली आप सबको नहीं जानते होंगे, मैं कभी आया भी नहीं हूँ। तो जो भी वॉलंटियर्स है, जो हर संडे आते हैं, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है या वो खाली अपने वो बोलते हैं ना सूरत के लिए आते हैं कि उनको भी बेटर करना है? राइट। तो प्रोजेक्ट सूरत का एक ब्यूटी है प्रोजेक्ट सूरत की, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, कोई हुँ, पोजीशन नहीं है। ये प्रोजेक्ट सूरत यानी हम सबका इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट है। राइट, हम सब चाहते हैं अपना शहर स्वच्छ, नहीं खाली हम चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा शहर ऐसा हो। हुँ, तो प्रोजेक्ट सूरत, जैसे मेरा प्रोजेक्ट सूरत अलग है, आपका प्रोजेक्ट सूरत अलग है। हर 75 लाख रेसिडेंट्स का प्रोजेक्ट सूरत अलग है। तो सब अपना ओनरशिप कर लेके ही आते हैं। नो वन काउंट्स देमसेल्व्स एज वॉलंटियर, दे एक्चुअली काउंट देमसेल्व्स एज स्टेक होल्डर। राइट। बहुत अच्छा जवाब था ये। और आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई थी? नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ये तो क्लियर विजन था कि जो जो शहर में कमियां हैं, हुँ, हुँ, जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही, या फिर उनको हेल्प चाहिए, या फिर कोई प्राइवेट बॉडीज हेल्प नहीं कर पा रही है, और वो गैप्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो हम चाह रहे थे कि वो गैप्स हम फिल करें। तो हमारा विजन बहुत क्लियर था कि सूरत में जो जो कमियां हैं उसको हम अपने एंड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसमें हम इंटरवेंशन डाल के वो काम कैसे करा सकते तो अभी आपने गवर्नमेंट की बात की, तो अभी जैसे अपने सूरत और गुजरात में बीजेपी अभी जैसे रूलिंग पार्टी है, तो मैंने देखा शायद मोदी ने भी आप लोग को अभी एप्रिशिएट किया था सूरत प्रोजेक्ट को। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? सपोर्ट है गवर्नमेंट का आपको या कैसा है? हैं। प्रोजेक्ट सूरत का मतलब ही ये है कि हम लोग जो गवर्नमेंट नहीं कर पाए वो हम करें। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती हुँ, है, बट हुँ। कुछ गैप्स आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं आ सकता, वहाँ पे हम लोग इंटरवीन करते हैं। हमने एज सच कभी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट सीक नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर कभी कोई पॉलिसी में हम लोग को चेंज करवाना है, जो पॉलिसीज में गैप्स हैं, हुँ, या हुँ। फिर वो पॉलिसीज मिसिंग है हमारे हुँ, हुँ। सिटी में, तो उसमें हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं पॉलिसीज में। ओके, अभी जैसे बहुत लोगों को सूरत प्रोजेक्ट पता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपके फॉलोवर्स हैं और सूरत में बहुत लोगों को पता है, पर मेरे हिसाब से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आप मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से आप उनको बताएँ कि सूरत प्रोजेक्ट क्या है, आप करते क्या हैं हम लोग और सब डिटेल में बताएँ। अ, अगर आप कोई शहर में रहते हैं तो आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है। हुँ, हुँ। हमारी आज की बेसिक बेसिक एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। हमारी बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग को पैसा चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। केवल पैसा चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। बट अगर हम लोग अपनी आँख खोलें और देखें तो हम पैसा खा नहीं सकते, हुँ, पैसा सूंघ नहीं सकते, राइट? हुँ, तो जो हवा, पानी और एयर है, यानी ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। हुँ। और जब तक आप वो डिमांड नहीं करोगे तो आपका शहर सक्सेसफुल नहीं है। केवल पैसे में तो, पैसा तो आपको पता है पैसा कोई भी कमा सकता है। शहर की बेसिक फाउंडेशन होती है कि उसकी हवा क्वालिटी कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, और फूड क्वालिटी कैसी है, और एक हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है। तो हमारा जो काम है ये चारों चीज़ पे फोकस करता है, एयर, वाटर, फूड एंड हैप्पीनेस। राइट। अभी आप लोग हर संडे को क्लीन करते हो ना बीचेस वगैरह? कि कैसा है, मतलब क्या करते हो आप लोग हर संडे को? हर संडे हम लोग ये क्लीन अप एक्टिविटी पिछले 5 साल से कर रहे हैं। हुँ, उसका इंटेंशन ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े। आज तक मोर देन 75,000 पीपल हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमें ये पता है कोई इंसान अगर एक एक रैपर भी कचरा उठाता है हुँ, तो वो कभी फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है वो उठाने का जो एफर्ट है वो हुँ, फेंकने से बहुत ज़्यादा है। हुँ, 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 तो काफ़ी बार होता है कि डिस्ट्रक्शन इज़ ईज़ियर देन हुँ। क्रिएटिंग एनीथिंग। राइट, तो राइट। जब इंसान देखता है कि भाई क्लीनलीनेस इज़ अ हार्ड टास्क,
तो उनके दिमाग में एक बैक ऑफ द हेड स्टोर हो जाती है चीज़ कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करें। उनको एक टाइम मसल मेमोरी हो जाती होगी कि यार कचरा नहीं फेंकना, क्योंकि मैं खुद उठाता हूँ तो मेरे को पता है कि कितना एफर्ट लगता है ये सब साफ करने में, जी। राइट? तो अभी जैसे आप लोग रबर ग्लव्स देते हो या कैरी बैग्स देते हो, तो जो भी उसमें पैसा लग रहा है, तो वो कैसे होता है? मतलब आपको कोई, मतलब आपका कुछ फाउंडेशन है या क्या है? नहीं तो हम लोग कोई भी फंड्स लेते नहीं हैं। हुँ, अ, हम लोग सेल्फ ड्रिवन ऑर्गेनाइज़ेशन है और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हुँ, और हम लोग की कम्युनिटी, हम लोग कोई एनजीओ नहीं है। हुँ, 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 हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं खुद के ग्लव्स लेके आएँ, हुँ, रीयूजेबल ग्लव्स, हुँ, हुँ, जो वो बार-बार गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, हुँ, कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लीनअप में यूज़ कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं बट काफ़ी बार लोग नहीं लेके आते। तो हम लोग यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स भी रखते हैं, बट हम लोग लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो यूज़ नहीं करें, उससे और कचरा होता है। उसके जो मिनिमम बेसिक कॉस्ट है, आई थिंक आई पर्सनली बेयर इट। ओके। समटाइम्स व्हेन यू नो 20-30 क्लीनअप में विद इन दैट कोई कॉर्पोरेट आता है, बोलता है हम लोग को आपको हेल्प करना है, तो हम लोग उनसे बेसिक सप्लाईज़ का जो कॉस्ट होता है, वो लोग वो हेल्प करते हैं। मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं थोड़े कॉर्पोरेट से आपका करा सकता हूँ टाई अप, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं जानता हूँ कॉर्पोरेट्स को, अगर मतलब उन लोग को भी ऐसा है कि बहुत लोग होते हैं जिनको इसमें हेल्प करना है, पर उन लोग को आइडिया ही नहीं रहता, अवेयर नहीं रहते लोग, तो इसलिए मैंने पूछा। और एक और चीज़, जैसे अभी आप मोदी जी ने अप्रिशिएट किया, तो कैसा लगा? यानी ऑफ कोर्स यानी बहुत बड़ी बात है हमारे हुँ, लिए कि देश के सबसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ने हमारा नाम लिया, वो भी बहुत बड़ी बात हुँ, है हुँ, कि और बेसिकली हमने कभी ये रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं किया। हमारा फंडा बहुत क्लियर था कि हमारा शहर ऐसा हो कि कोई भी बाहर से नहीं आए, जो जो यहाँ रह रहा है, हुँ, हुँ, उसको शांति मिले, उसको हैप्पीनेस मिले। तो उसके अराउंड हमने काम किया हमेशा। बट मोदी जी ने 2014 से पहले एक्चुअली क्लीनलीनेस पे इतनी बात नहीं होती थी। हुँ, हुँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एग्ज़िस्ट नहीं करता था कंट्री में। हुँ, हुँ, सॉलिड वेस्ट अवेयरनेस ही 2014 के बाद ज़्यादा आई, जब हुँ, हमने स्वच्छता के बारे में बोलना मास लेवल पे चालू किया। हुँ, तो एक उनको ये लग रहा है कि उनने जो बीज लगाया था, वो कहीं न कहीं एक पेड़ बन गया है अलग-अलग एरियाज़ में। जैसे हमने सूरत के बाद 10 शहरों में चालू किया काम। वॉव! तो पैरेलली मथुरा, जबलपुर, कोटा, बरोड़ा, अहमदाबाद, इन सब शहरों में काम चालू हो गया है। तो ऑफ कोर्स यानी एक विज़नरी आदमी की ज़रूरत होती है, तो हमारे देश के प्रधान जो है, उन्होंने एक विज़न सेट किया कि मेरा देश साफ़ होना चाहिए। हो सकता है वो यूनिवर्स ने सबको कनेक्ट करके वो हुँ, काम में हुँ। लगा दिया। तो अभी द लॉन्गर पिक्चर क्या है? मतलब यही है ना कि इंडिया को एकदम साफ करना है। लॉन्गर पिक्चर ये है कि हम लोग पानी कोई भी हुँ, नदी में बह रहा हो, हाथ में उठा के उसको पी सकें, उसको इतना शुद्ध करना है। हवा से हमारी मृत्यु ना हो। हुँ, हुँ, देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ्स हुँ, हुँ, अ, ड्राउनिंग से होती है, दूसरा हमारे एयर पॉल्यूशन से होती है। तो एयर पॉल्यूशन जो है वो अ, अगर आप प्रीमेच्योर डेथ्स की बात करें, हुँ, हुँ, तो प्रीमेच्योर डेथ्स में एयर पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती ओके। है। वो हम चाहते हैं कि लॉन्गर पिक्चर में बंद हो। आज इंडिया का नाम भी इंटरनेशनली खराब है। हुँ, हुँ, वर्ल्ड की टॉप 50 सिटीज़ में अगर आप देखें, तो मेजॉरिटी सिटीज़ इंडिया की आती है। एक टाइम पे वही चाइना की हुआ करती थी। जैसे मैंने आपको बोला 2008 में मैं चाइना गया जब बीजिंग में, तब दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मैंने पॉल्यूशन इतने मास लेवल पे देखा। और वो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ऐसा था कि हो सकता था ओलंपिक्स कैंसल भी हो जाए, क्योंकि एथलीट्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से, हुँ, और हुँ, एयर पॉल्यूशन की वजह से उनकी अगर अगर लंग डैमेज होता है, तो उनका पूरा करियर खत्म होता है। तो बहुत कॉन्टेम्पलेशंस से, चाइना ऑलरेडी जियोपॉलिटिक्स में बहुत हुँ, सफ़र हुँ। करता है, तो वेस्टर्न मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल था कि चाइना को और डिमीन करे और वहाँ से ओलंपिक्स भी कैंसल हो। तो 6 महीने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद थी ओलंपिक से पहले, क्योंकि उनको पता था अगर और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो इवेंट कैंसल हो सकता तो अभी जैसे आपने बोला कि आप लोग क्या-क्या करते हैं, इसमें हम लोग एज़ अ कॉमन मैन क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे मेरे को एक आपको थोड़े मतलब वो भी देने थे, सुझाव भी देने थे कि जैसे आप लोग संडे को रखते हो। अब बहुत सारे जो लोग हैं मेरे जैसे, जैसे रिटेल स्टोर है, हम लोग का संडे को सबसे ज़्यादा काम होता है। मैंने बहुत बार सोचा मैं आऊँगा। मेरा एक दोस्त है जिसने रिकमेंड किया था, जतिन धावरा करके, तो मैंने सोचा था आऊँगा, आऊँगा, पर संडे को हो ही नहीं पाता। संडे को बाकी लोग फ्री होते हैं, पर हमारे जैसे भी बहुत लोग हैं संडे को जो आना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको मिडवीक भी एक रखना चाहिए। मे बी थर्सडे को या वेडनेसडे को, ताकि जो भी संडे को बिजी रहता है वो फिर वेडनेसडे या थर्सडे को आ जाए, हमारे जैसे लोग भले वो कम होंगे पर वो भी होंगे, एक ये सुझाव है। और एक ये है कि जैसे अपन इधर कोई भी क्यूआर या कुछ भी लगा सकते हैं जिससे लोग को पता चले कि आप कुछ कर रहे हो, जैसे मेरी शॉप है, ऐसी शॉप्स में भी लगा सकते हैं ताकि लोगों को ज्यादा अवेयर हो लोग इस बारे में। ये मेरे सुझाव है, बाकी आप तो इतने साल से कर रहे हैं तो आपको सब पता ही होगा। है। नहीं, आई थिंक बहुत
अच्छा सुझाव है। मेरा बस चले तो मैं हर दिन क्लीन अप रखूँ। इसको सफाई संडे नहीं, इसको सफाई हर दिन करके कैंपेन लॉन्च करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम लोग जितना लेते हैं उससे ज़्यादा देना चाहिए। तो हमने जितना कचरा किया है, हमें उससे 10 गुना ज़्यादा उठाना चाहिए। मेरी सोच ये है कि हम लोग नेचर से भी जितना लेते हैं, जितना लोगे उससे 10 गुना ज़्यादा दो। तो अगर हर दिन करेंगे एक्टिविटी की, हम लोग अगर एक घर की बात करें, अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं, तो हम लोग ऑन एन एवरेज 1.2 केजीज़ वेस्ट हर दिन प्रोड्यूस करते हैं। जिसमें हमारा 70% जो वेस्ट होता है वो जनरली वेट वेस्ट होता है। बाकी जो 30% होता है वो हमारा ड्राई वेस्ट, यानी हम लोग का प्लास्टिक, पेपर इत्यादि चीज़ें होती है। तो हम लोग डेली बेसिस पे कचरा तो बना ही रहे हैं। हमें ये नहीं पता वो कचरा जाता कहाँ है और वो कचरे का करना क्या है। तो अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग किसी और का कचरा उठा के उसको कॉम्पनसेट करें। जैसे अ, हमारा कर्म चलता है, हमारा कर्म भी इस पे चलता है कि आप ज़्यादा पुण्य कमाओ। गलत काम तो करोगे ही, पर गलत काम से ज़्यादा आप पुण्य करो। राइट। तो इसमें भी हमारी मेंटालिटी ये है कि अगर आपके घर में 1 किलो कचरा डेली निकल रहा है, तो आप 10 किलो कचरा कहीं कम करो। इसमें एक नॉर्मल मैन क्या-क्या कर सकता है जिससे बहुत हेल्प होगी नेचर की? आपके हिसाब से ऐसे स्टेप्स जो बहुत माइनर है, पर उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा नेचर पे। जैसे अभी आप देख रहे हो सूरत में गर्मी 40 डिग्रीज़ अराउंड चली गई और इतनी गर्मी मेरे को कभी भी नहीं लगी, पर अभी गर्मी भी मेरे हिसाब से उसकी वजह से ही बढ़ रही है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो आपकी उस पे क्या राय है? जो गर्मी बढ़ रही है, ये एक तो लोकल वार्मिंग होता है और एक ग्लोबल वार्मिंग होता हुँ, है। तो अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ज़्यादा है। हम एक कोस्टल सिटी है। हुँ, हुँ, सी जो है वो टेम्परेचर ट्रांसमिट करता है पूरे हुँ, वर्ल्ड में। अफ्रीका में बहुत गर्मी है तो उसका इम्पैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड हैं पूरे हुँ, वर्ल्ड हुँ, से। हुँ, हुँ। तो लोकल वार्मिंग तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़े जा रही है शहर की। और जो जंगल है वो तो चले ही गए हैं। वेसू एक टाइम पे जंगल हुआ करता था, जहाँ हम बैठे हैं आज अल्थान, वो भी एक जंगल हुआ करता था। एग्ज़ैक्टली मैं एक्चुअली आशिया एन्क्लेव में रहता था, तो मैं 15 साल पहले आया था ना, इधर एक ही बिल्डिंग थी, बाकी पूरा जंगल था और आज आप देखो तो इधर एक मतलब पेड़ भी बहुत रेयरली दिखेंगे आपको। तो आज की डेट में क्या हो गया कि हम लोग 1000 पेड़ काट के 1 पेड़ लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हमने सीएसआर कर दिया। हुँ, 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 और हम ये नहीं देख रहे कि हम लोग बिगर पिक्चर में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं। हुँ, तो लोग कुछ छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। अगर मैं पर्सनल बात करूँ, सबसे बड़ा स्टेप जो ले सकते हैं घर बैठे-बैठे, वो ले सकते हैं हमारा सेग्रीगेशन। हुँ, हुँ, सेग्रीगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम, जैसे मैंने आपको बताया, 1.2 केजीज़ हमारा घर का अगर 4 जन हैं, ऑन एन एवरेज इतना कचरा निकलता है। हुँ, समर्स हुँ, में थोड़ा और 100-200 ग्राम ज़्यादा निकल सकता हुँ, है। हुँ, समर्स में हम जूस ज़्यादा पीते हैं। हुँ, हुँ, तो 70% हमारा वेट वेस्ट है। हुँ, हुँ, अब ये वेट वेस्ट जो है, ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। हुँ, हुँ, बुरी चीज़ तब है जब ये लैंडफ़िल में जाके सड़ता है, हुँ, क्योंकि इसमें से एक मीथेन निकलता है। हुँ, और हुँ, मीथेन एक सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 82 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है हीट अब्ज़ॉर्ब करने में। हुँ, हुँ, अगर आप मीथेन की प्रॉपर्टी देखें, मीथेन को आप फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हुँ, 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 हैं, राइट? तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप घर पे कंपोस्ट करना कर सकते हैं। और कंपोस्टिंग वाली जो एक्टिविटी है, वो लिटरली 2 मिनट की एक्टिविटी है। आपको हर दिन खाली 20 सेकंड देने हैं। हुँ, हुँ, पहली बार जब आप बनाएँगे तब आपको 2 मिनट देना है। हुँ, बाकी एवरीडे इट्स जस्ट अ 20 सेकंड एक्टिविटी, हुँ, जिसमें आपका पूरा वेट वेस्ट खाद बन सकता है। हुँ, हुँ, और जब वो खाद बन गया, वो खाद आपके लिए जो इंडिया की जीत है आज की डेट में, फार्मिंग की जीत है हुँ, इंडिया की। और फार्मिंग इसलिए क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट सही है, हुँ, इंडिया का सॉइल अच्छा है और इंडिया खाद बहुत बनाता है। इंडिया के पास गाय इतनी है हुँ, हुँ, कि हुँ, खाद बहुत बनती है। राइट। तो ये 70% वेस्ट जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। और ये गोल्ड हम लोग को हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहला एडवाइस ये है। दूसरा, मैं बोलूँगा कि हमारा जो घर का वाटर कंज़म्पशन है, सब बोलते हैं पानी बचाओ, बट पानी कैसे बचाना है उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। हुँ, हुँ, और ये कॉन्शियस थॉट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम लोग कर रहे हैं, ये कॉन्शियस आपके दिमाग में बिल्डअप हो जाना चाहिए कि ऐसा ही करना है। जनरल नॉलेज होनी चाहिए। यस। तो हमने एक चीज़ लॉन्च की अभी, तापी जन आंदोलन, हुँ, जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि सूरत के 10 लाख लोग जुड़े और हुँ, ये मूवमेंट को चलाएँ। जैसे दांडी मार्च हुआ था, एक नेशनल मूवमेंट हुआ था, जिसकी वजह से ग्लोबली इंडिया नोन होने हुँ, लग गया हुँ, था। हुँ, वैसा ही हम चाहते हैं तापी जन आंदोलन इतना बड़ा मूवमेंट बने, हुँ, हुँ, जिसमें हम लोगों को भी अवेयर करें, गवर्नमेंट को भी अवेयर करें। हुँ, हुँ, तो इसका हम लोगों ने एक छोटा इनिशिएटिव इसके अंदर चालू किया, जिसका नाम है तापी एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हुँ, हुँ, इसका मतलब हम जो भी एक्शन करें, हुँ, वो तापी की हेल्थ के लिए बुरा नहीं हो। वो हुँ, कॉन्शियस थॉट हम लोग अपने दिमाग में डाल दें। हुँ, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वेजिटेरियन है, हुँ, तो वेजिटेरियन हमेशा ये सोचेगा कि मेरी वज़ह से किसी जीव का नुकसान नहीं हो। हुँ, वो एक कॉन्शियस थॉट उसके दिमाग में है। हुँ, हुँ, वो अगर कहीं पेस्ट्री भी खा रहा है, हुँ, हुँ, तो एक बार पूछ लेगा कि इसमें अंडा है कि हुँ, नहीं। हुँ, हुँ, तो वो कॉन्शियसली पूछ रहा है। वैसे ही अगर ये कॉन्शियस थॉट दिमाग में बैठ गया कि हमें हर एक एक्शन आप ही के हिसाब से लेना है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टूथपेस्ट
योर डिटर्जेंट, योर बॉडी वॉश, फेस वॉश, शैम्पू, डिश वॉश, एवरीथिंग हैज टू बी नेचुरल। और इन सबके नेचुरल ऑल्टरनेटिव अभी मार्केट में है। आप सोचिए, आप अपने बॉडी में जब केमिकल लगाते हैं तो बॉडी के केमिकल पानी में तो जा ही रहे हैं, उसके अलावा आपके अंदर बॉडी के अंदर भी लीच इन होते हैं। राइट। अभी जैसे सूरत में आप कितने साल से कर रहे हो, तो सूरत के जो कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर जो भी फेमस लोग हैं वो सपोर्ट में आए हैं आपके कभी? हाँ, एज एन मैन, यानी हम लोगों ने कभी सीख नहीं किया वो चीज़, बट कुछ लोग जेन्युइनली हमारे पास आए, कुछ लोग अपनी वो कंटेंट बनाने के हिसाब से आए थे कि भाई उनका थोड़ा रीच बढ़े, बट काफ़ी लोग सपोर्टिव है हमारे। हाँ, बट एनी हाउ अगर कंटेंट बनाने भी आते हैं तो मेरे को लगता है कि सही है, नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे आज मैं अपने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मानो मेरा कंटेंट है, पर अगर उससे 10 लोग भी अवेयर हो रहे हैं तो आपका काम हो गया। भले उन्होंने मतलब बहुत लोग मेरे को पता है आते होंगे, जैसे जेनजी को मैं जानता हूँ तो बहुत जेनजी ऐसे आते होंगे जिनको काम नहीं करना, खाली वो एक रील डालनी है कि ये मैंने काम किया है, तो भले मतलब उसने किया हो या नहीं किया हो, पर उससे 10 लोग और इंस्पायर होकर अगर आ रहे हैं तो वो अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, आई थिंक ये वाली चीज़ हम लोगों ने इतना इसको वेटेज नहीं दिया, पर देना चाहिए। बात सही है आपकी, अगर कोई दिखावे के लिए भी कर रहा है उससे मूवमेंट का कोई नुकसान नहीं है। एग्जैक्टली वही मैं मानता हूँ। अभी आपको जैसे पीएम मोदी ने भी अप्रिशिएट किया, फिर आप 10 जगह और भी करे हो, फिर भी आप इतने हम्बल डाउन टू अर्थ कैसे हो? मतलब मैंने अभी तक आप में वो नहीं देखा कि यार आप खुद से प्राउड हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी थिंग है, क्योंकि मैं जिसको भी देखता हूँ लुकअप करता हूँ तो मैं वही देखता हूँ कि वो खुद से प्राउड नहीं होना चाहिए, मतलब अंदर वरना ईगो आ जाती है। तो इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो आप? जो हम एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम कचरा साफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने दिमाग का कचरा साफ कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकली भी अगर अगर आप देखें तो कचरा उठाना सबसे गंदी बात, यानी सबसे लोअर प्रोफेशन माना जाता है। अब मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, अलग अलग हमारे जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, और हम लोग जब साथ में आते हैं, कोई रिक्शा में आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, राइट, कोई चल के आ रहा है, तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जब साथ में आके एक काम कर रहे हैं तो ईगो कैसे आ सकता है? और वही तो हमें आज लाना है। हमें जो डिफरेंसेस हैं आपस में वो हमें निकालने हैं। और कचरा उठाने से बड़ा आग, मेरे को याद है जब मैं कुछ ऐसे एरियाज में क्लीन अप करते थे हम लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोग वॉकिंग करने आ रहे हैं, राइट, हम लोग रोड पे लिटरली क्लीन अप कर रहे हैं, और सुबह 7 बजे से 8 बजे जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मैंने कितनी बार देखा, मेरे दोस्त के पेरेंट्स भी होते थे, मेरे रिलेटिव्स भी होते थे, उनके सामने मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो मेरी बुराई तो करेंगे ही, बट मुझे ये लगा कि वो बुराई जब वो उनके दिमाग में आएगी, कहीं ना कहीं वो आगे जाके 1-2 महीने बाद साफ भी हो जाएगी, जब उनको लगेगा कि यार काम तो सही कर रहा है, और वो भी जुड़ेंगे, और ऐसे बहुत लोग जुड़े भी, तो ईगो कभी रहा नहीं। इसमें एक और चीज़ है यार कि जैसे मैं मेरे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जैसे अभी ये कर रहा हूँ 5 साल से, तो बीच में कोरोना आ गया था, तो इतना टफ टाइम था कि मैंने जॉब की थी, मतलब शॉप भी थी पर मैं जॉब करता था, वो भी बताया नहीं मैंने आज तक किसी को, मैंने एक छोटू की जॉब की है तब, एज अ ओनर, ठीक है, तो मैं उधर झाड़ू पोछा लगाता था। तो जब आप काम ऐसे करते हो ना जो मतलब आपको हम्बल रखते हैं, मेरे को लगता है कि आप ये सब काम करते हैं तो आपको डाउन टू अर्थ ही रखते हैं, कि ईगो किस बात का भाई, राइट? तो जैसे मोदी जी ने भी हमारा जब नाम लिया, तो अ, मैंने बहुत प्राइमरी एक चीज़ थी मेरे दिमाग में कि मेरा मेरा नाम कहीं नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट खाली मेरा नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, प्रोजेक्ट सूरत इज नॉट आकाश बंसल। आकाश बंसल इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सूरत, एंड देर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। यानी जितने भी लोगों ने, अगर एक रैपर भी उठाया है तो प्रोजेक्ट सूरत का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा छोटा स्टेक होल्डर है। तो ईगो इंसान में तब, ईगो एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ही है, फिर आपका काम जेन्युइन रहता नहीं है। हाँ, अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना होता है या फिर मुझे कोई ऐसे एम्बिशंस होते हैं कि मुझे इससे कुछ लेना है, एक्चुअली ये बनाया इसलिए था कि हमें देना है, इससे अगर कुछ लिया तो वो मोटिव किल कर देता है। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं अपन, ये भी एक सजेशन है कि जैसे मैं बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स में हूँ, ठीक है, तो उसमें हम लोग को जैसे पे भी करना पड़ता है कि यार मिलना है, नेटवर्किंग करनी है, तो आप लोग का तो यार फ्री नेटवर्किंग ग्रुप है, खाली आओ काम करो, और आपके कितने लोग यार नेटवर्किंग हो रही है। जैसे अगर मैं हर संडे आऊँ, सर मैं रोज 10 लोग 20 लोग से नए मिलूंगा, तो आप इस वे में भी मार्केट कर सकते हैं। मार्केट इन द सेंस, देखो यार, अपना एंड मोटिव एक ही है कि लोग ज्यादा आने चाहिए ताकि सफाई हो, तो अगर अपन थोड़ा लोगों को उनका फायदा दिखाएंगे तो मे भी लोग ज्यादा आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि अभी अगर जैसे मैं ये क्लिप काट के डालूंगा मेरे उस ग्रुप में जिसमें मतलब मैं ज्वाइन हूँ, तो मुझे पता है कि यार अगले संडे में 5 लोग भेज दूंगा, और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं हमें भी पुश करना चाहिए लोगों को कि आप जाओ, और हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम भी आ पाए अवेलेबल होके। तो हमारे यहाँ पे नेटवर्किंग तो बहुत स्ट्रांग होती है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनका ग्रुप ही यहाँ पे बना है,
ऐसे लोग थे जिनके फ्रेंड्स नहीं थे, यहाँ आके फ्रेंड्स बने, थोड़ा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, जो आ रहा है वो एक जेन्युइन आदमी है। तो आपको जो दोस्त मिलेगा यहाँ पे, वो आपको बहुत जेन्युइन मिलेगा, यानी आपका बुरा नहीं चाहेगा वो। और यहाँ पे क्या इंटरनल, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिक्स होती है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, किसी की कोई पोजीशन नहीं है, सब एक एक समान है। मैं भी अपने आप को एक सामान्य वॉलंटियर ही गिनता हूँ, और सब अपने आप को, सबने देखा एक दूसरे का नेचर। हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं वॉलंटियर का दिमाग साफ करने का, ब्रेन वॉश नहीं, बट उनको एक्चुअली एक राह दिखाने का कि जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। राइट, ब्रेन वॉश नहीं, अवेयर करना कि यार ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए। इसको अनलर्निंग बोलते हैं कि आपने जो बहुत सोसाइटी ने ऐसी बुरी चीजें भी सिखाई, अच्छी चीजें भी सिखाई है, तो बुरी चीजें आज की डेट में ज्यादा सिखाई है, उसको अनलर्न करना हम लोग सिखाते हैं कि आप कचरा उठा रहे हो तो आप गलत काम नहीं कर रहे हो। और हमेशा क्या होता है, मेरा क्या, मुझे क्या, है ना, तो वो हम चीज निकाल देते हैं। एग्जैक्टली अभी जैसे अपने ने बात की, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस हुई हो, कि थोड़े ऐसे लोग भी आए हो मतलब जिनके नेगेटिव फीडबैक थे, या कभी ये पॉलिटिकल बीच में कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? मैं तो हर साइन देखता हूँ कि अगर कुछ बुरा भी होता है तो मैं उसको बुरा तो गिनता ही नहीं हूँ। मैं तो देखता हूँ कि भगवान बुरी चीज तभी डालता है जब वो चाहता है कि अपने और ग्रो करें। अगर हम लोग कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो फिर तो काम होगा ही नहीं। ये काम करा ही इसलिए कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और जो कंफर्ट जोन में बैठे हैं, वो भले ऑफिसर हो, रेसिडेंट्स हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना हमारा काम है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने उनके ऑफिस में बैठ के एसी में बैठे हुए थे, जिनका काम था वो कर नहीं रहे थे, उनको बाहर निकाला। तो इससे कभी आपको ऐसे थ्रेट मिला है, ऐसा कुछ हुआ है? कोई थ्रेट नहीं है, अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे तब थ्रेट हमें फील होएगा ना। वो आपकी बात सही है, पर कभी कभी क्या है, लोग इतनी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का, जैसे वो बोलते हैं ना कि पुलिस वाला और वो सीएम पीएम कुछ भी बोलो, उसका भांजा भतीजा कुछ भी होता है, ऐसा कभी हुआ है कि किसी को निकाल दिया हो, फिर बाद में ऐसा कुछ बोला हो या कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ? गुजरात में एक्चुअली पॉलिटिक्स थोड़ी हर जगह से अच्छी है, इसलिए ये सब नहीं होता। हम लोग को कभी, अगर सी आर पाटिल सर पहले इधर मेरे हिसाब से उधना में उनका वो था ऑफिस, तो हमको अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती थी सोसाइटी के क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, तो हम चले जाते थे और वो दे भी देते थे, तो इतना इजी था पहले सब कुछ। और अभी भी सूरत में तो पॉलिटिकली सब अच्छा ही है, अब देखा जाए तो। और आपके इसमें मतलब हर एज के लोग आते हैं, हर एज मतलब के लोग हैं, यानी 80 साल के भी लोग हैं और 6-7 साल के भी लोग हैं। आपके पेरेंट्स बहुत गर्व करते होंगे कि आपने इतना अच्छा चालू किया, नॉट बिकॉज यू आर डूइंग इट, पर एक मूवमेंट चालू किया उसके लिए। देखो किसी को तो करना था, हम्म। यानी मुझसे करवाया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर देखूँ तो मेरे अंदर कभी सेल्फिशनेस ज़्यादा नहीं थी। और भगवान की दया से हम जो अग्रवाल होते हैं वो जनरेशन से बिजनेस में है, तो फाइनेंशियली हमें कभी ट्रबल, टच वुड, कभी आया नहीं। तो उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी थी, तो मैं इसमें टाइम दे पाया। तो और मुझे एनवायरनमेंट के प्रति, जो नेचर के प्रति 2012 से ज़्यादा लगाव था। मैं इसके अंदर वेंचर करना चाहता था एज अ बिजनेस, पर मैं उसमें बिजनेस तो नहीं बना पाया। पर मेरे को जब वो रिसर्च का टाइम मिला उसमें, जो 7 साल में मैंने इसमें रिसर्च की, वो रिसर्च मुझे बहुत काम आई। और मैंने देखा कि अगर अगर ये डेटा नॉलेज खाली मेरे तक सीमित रहती है तो ये कुछ काम की नहीं है। आज अगर आप कोई भी स्क्रिप्चर्स देखें, उसमें ये लिखा है कि सबसे बड़ा जो क्राइम है वो है नॉलेज होर्ड करना, अपने पास रखना। नॉलेज बांटना सबसे बड़ा धर्म है, राइट। अच्छी नॉलेज। तो मेरे को लगा कि अगर मैं इससे बिजनेस बनाता हूँ, अपने खाली अपने लिए सोचता हूँ, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ राइट। अभी मतलब मैं ये भी समझ रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव की बात है, जैसे मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन पूछे, आपने वही बोला कि बुरा होगा तो भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव कि आप सोचते कैसे हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो सब चीज़ें आपके अराउंड पॉजिटिव है, और अगर आप नेगेटिव हो तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। राइट। यानी अगर आप नेगेटिव सोचोगे, डरते रहोगे, डर तभी लगता है जब आदमी गलत होता है। अगर आप गलत नहीं हो, आपके इंटेंशंस गलत नहीं है, तो आपको डर किस चीज़ का? मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर मुझे डर खाली भगवान से है, कि अगर मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ बुरा नहीं कर दूँ, या कोई मेरा अंदर कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मुझे खाली उसका डर है। आई डू नॉट केयर कि भाई मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ। अगर मेरा काम सही है, वो जनहित के लिए हो रहा है, तो मुझे डर नहीं है। राइट। राइट। सोसाइटी ने हमें बिल्डअप ऐसे किया है
कि आपको हर चीज, अगर आप सही काम करें तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में वी नीड कम्युनिटी लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स तो हजार बन जाते हैं, जो कम्युनिटी लीडर है, जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जो लोगों के लिए सोच रहा है, हमें वो खड़े करने हैं। मैं प्रोजेक्ट सूरत में खुद को कम्युनिटी लीडर मानता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी है सब कम्युनिटी लीडर बने, और बन भी रहे हैं। आज मैं देखता हूँ इनमें कितनी लीडरशिप स्किल्स आती है। मुझसे सीख रहे हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ, सब एक दूसरे से सीखते हैं। राइट। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको बोला है कि ज्वाइन कर लो हम लोग को, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो उनको पता होगा कि आपके पास लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। तो कभी आया है किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, इनवाइट? ऐसे कभी अप्रोच वैसे नहीं नहीं है, आया। बट सबने असिस्ट किया है, क्योंकि सबको लगता है पीपल्स मूवमेंट है, और हम लोग इसको नॉन पॉलिटिकल ही रखते हैं। हम्म। हम लोग ट्राई करते हैं मैक्सिमम इसको नॉन पॉलिटिकल रखें। वो सही है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर रख लेंगे तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। भले आप किसी को राइट बोलो या रॉन्ग बोलो, लोगों के ओपिनियन चेंज ही रहे, अलग ही रहेंगे, कभी भी ओपिनियन सेम नहीं हो सकते। उसकी वजह से फिर शायद थोड़ी ऑडियंस, मतलब थोड़े लोग चले जाए अपने। और मेरा हमेशा से ये रहा है कि इंसान को देखना चाहिए, अगर हम्म। लीडर भी है तो वो इंसान कैसा है। राइट। बाकी कोई पार्टी का हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो कौन सी जात का है या क्या कलर है या कौन सी पार्टी का, बस वो अपना देना जो भी है अपना देना चाहिए कि यार आके आप अपना एफर्ट्स दो और सूरत को साफ करने में हेल्प करो। यानी जो भी आ रहा है वो एज अ वॉलंटियर आता है, फिर वो हम्म। पॉलिटिकल पार्टी, हम्म। हम हम्म। लोग उसको नहीं गिनते अगर वो आते हम्म। भी हैं। एक्चुअली हमारा एक केव करके इवेंट होता है हर हम्म। साल, इसमें हम लोग बड़ा इको फेस्ट रखते हैं। उसमें बाहर हम लोग क्लियर शब्दों में लिखते हैं, आप कुछ भी हैं, कोई पोजीशन ओहदे पे हैं, वो सब आप ये गेट के बाहर रख के आना, वरना आप नहीं हो तो अच्छा है। तो एग्जैक्टली है क्या केव वैसे? केव में हम लोग बेसिकली ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं लोगों को। आज जो भी आप खरीदते हैं, हम्म। उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हम लोग अंदर एग्जिबिट करते हैं अलग अलग ब्रांड्स के साथ। हम्म। जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्लोथ्स हो गए, आपके कोई भी जीवन शैली में आपको जो रेगुलर डे में काम आता है, वो सारे प्रोडक्ट्स अंदर होते हैं। अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, स्टार्टअप ब्रांड्स हैं जो इको फ्रेंडली चीज़ें बनाते हैं, तो वो हम एग्जिबिट करते हैं केव के अंदर। ओके। और जब केव में और वर्कशॉप्स भी बहुत सारे होते हैं, कंपोस्टिंग वर्कशॉप होते हैं, सेग्रीगेशन, पॉटरी, ये सब अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स रखते हैं हम। अच्छा, तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत फन भी होगा और बहुत कुछ सीखने भी मिलता होगा इसमें। इसका मेन इंटेंशन ये था कि हम लोगों ने, इंसानों ने अपनी जर्नी केव से चालू की, गुफा से। हम्म। और गुफा से जब निकले, हम लोगों ने ये कंक्रीट जंगल बनाया। हम्म। एक्चुअली हमें लगा हमने प्रोग्रेस किया, एवोल्यूशन किया, हम्म। पर हमने एक्चुअली अपने आप को डिग्रेड किया है। हम्म। जो एक केव में जो इसके पास, उसके पास जो पावर थी, वो एक एनिमल से भी लड़ सकता था। उसके पास इतनी पावर थी, आज की डेट में हमारे पास वो पावर नहीं है। हम झाड़ियों पे चढ़ के एक्रोबैट्स कर सकते हैं नेचुरली, जो आज की डेट में एक स्किल बन गया है हम्म। राइट। लिमिटेड लोगों के लिए। राइट। तो somewhere we have degraded, so we are asking people, let's go back to the cave with the knowledge we have and start fresh. राइट। आप जो भी मतलब मूवमेंट कर रहे हो बहुत सही है। सूरत हो, द सूरत प्रोजेक्ट हो या फिर के वाला हो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के। मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं ग्रुप्स में भी ज्वाइन हूँ, पर मैं कभी आया नहीं। मैं ऐसा भी इसके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, कैमरा के सामने, कि मैं आया हूँ, मैं कभी नहीं आया, बिकॉज संडेज आर आप आते तो मेरे को अपनी शक्ल याद रहती। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो मैं झूठ वैसे भी नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को जतिन का बहुत बार कॉल आया कि चल चल चल, बट आई वाज लाइक संडे को मेरे को 9 बजे दुकान आना है, नहीं हो पाएगा। बट स्टिल मैं जितना देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार मैंने ऐसे किया था कि कहीं पे आग लगी है तो मैंने फोटो डाल दी, या आई वाज लाइक कि कॉल कर देता हूँ। ये अच्छी चीज है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं पे भी अगर बर्न हो रहा है, कहीं पे भी अगर प्लास्टिक बर्न हो रहा है या वेस्ट बर्न हो रहा है, तो मेरे को पता है कि अगर आप लोग को हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप लोग उसका टेक केयर कर लोगे। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड वॉट एवर यू आर डूइंग बहुत सही है। सो जस्ट कीप इट अप। और बहुत अच्छा लगा अभी मेरे को आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला। मे बी अगले संडे मेरे को आप देखोगे और मेरे साथ लोगों को देखोगे। अब कुछ ऐसा है जो आपको कुछ बताना है या कुछ सीख करना है, तो आप बता सकते हो कि लोग आए और एक बार खाली देखे, एक्सपीरियंस करे। देखो, सूरत एक बड़ा शहर है, 462 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है। हम्म। तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि सफाई हमारे साथ ही करो। हम्म। आप, आपके घर के आसपास कोई तापी किनारा है, तापी पे क्यों फोकस करते हैं हम लोग, बिकॉज जनरली ड्यूरिंग मानसून क्या होता है, पानी फ्लो करता है, हम्म। और जो भी बैंक्स पे कचरा होता है वो नदी के अंदर चला जाता है, हम्म। और नदी से वो कचरा जाता है समुद्र के अंदर। तो ये जो पूरे फेस में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो हम्म। उसको खा के मर जाते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कचरा मानसून से पहले तापी किनारे से निकालें। तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो आपके पास है, हम्म। क्योंकि हम तापी से जितना, जैसे मैंने बोला था, जितना लेते हैं उससे ज़्यादा देना होता है। हम्म। तो हमें उल्टा करना है इस केस में, हमें तापी को कुछ देना नहीं है, हमें राइट। कचरा देना नहीं है, उसको उसको रिस्पेक्ट देनी है खाली। हम्म। तो आप संडे या फिर कोई भी दिन आपको टाइम मिले, आप 15 से 20 मिनट निकालें,
आपके फ्रेंड्स, फैमिली को लेके आपके घर के आसपास जो भी तापी किनारे हैं, वहाँ जाके आप 10 से 15 मिनट भी सफाई करेंगे ना, वो भी इनफ है। राइट। महीने में 1 बार करना है वो करो, साल में 1 बार करना है वो करो, पर करो। ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि राइट। अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो हमारा विष्णु भगवान का पहला रूप मत्स्य अवतार था, मछली का अवतार। तो एक्चुअली जो एक्वेटिक लाइफ है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए। और वो पूरा फूड चेन है ना, मतलब अगर आप एक भी किसी को भी इफेक्ट हो रहा है तो अपने को इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, अपन को पता नहीं है पर इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो यस, वो बात तो है। जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि आप सूरत के अलावा और भी 10 सिटीज में चालू कर रहे हैं, तो उधर कैसे हैंडल होता है? मतलब इधर से आप ही करते हो कि उधर के अलग अलग जैसे कम्युनिटी लीडर्स है? तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो हर सिटी में एक स्टेक होल्डर है और वो इनिशिएटिव फिर उन्हीं का है। हम लोग उनको गाइड करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। एक बार उनको हेड स्टार्ट मिल जाता है, उसके बाद वो ऑटो मोड पे चला जाता है। तो कौन सी सिटीज से आप बता सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग हमको सब्सक्राइब करते हैं, इवन पाकिस्तान से करते हैं लोग हमको सब्सक्राइब, तो वो लोग भी कर सकते हैं इसलिए। राइट। तो हम मथुरा में हैं, हम जबलपुर में हैं, कोटा, बड़ौदा, अहमदाबाद, ओलपाड़ जो सूरत के पास है। हमने हाल ही में गांधीधाम चालू किया है, भरूच लॉन्च किया है। इसके अलावा हम लोग अभी दिल्ली भी लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी, और रायपुर। इतना सब कैसे कर लेते हो यार? मतलब इतना सब हैंडल, फिर मतलब सब ध्यान देना, मतलब कैसे हो जाता है? मतलब इतना नहीं लगता बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो? नहीं, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ जैसे बाकी सिटीज़ है, ये बाकी सिटीज़ लोग अपने आप मैनेज कर रहे हैं। उनको खाली गाइडेंस की ज़रूरत होती है और सब मोटिवेटेड है। सबको पता है कि जो चीज़ें चल रही है शहर में वो गलत चल रही है। उसको चेंज करना, सब सब मोटिवेटेड है। सब खाली अवेयर है। अवेयर है, बस वो एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। तो वो प्लेटफ़ॉर्म हम क्रिएट करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं और फिर वो अपने आप हो जाता है। और इसमें ऐसा है कि शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान करा रहा है काम, उसको उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई कमी है। हर इंसान को एक काम दिया गया है। तो शायद ये काम दिया गया मुझे, और बाकी शहरों में उनको जो लीड कर रहे हैं वो शहर, उनको काम दिया गया। सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। देयर इज नथिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क है। जैसे मैंने बोला, इसको अगर बहुत बड़ा टास्क लेके चलूंगा तो फिर ये काम होगा नहीं। राइट। मोटिव, मतलब सबका मोटिव क्लियर है ना कि यार उनको उनके सिटी के लिए करना है, तो इतना ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता होगा। यू जस्ट नीड टू गाइड देम कि हाँ इसको ऐसे करना है, जहाँ पे उनको नहीं आइडिया कि कैसे कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि वाटर बॉडी साफ रहेगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। ह्यूमिडिटी आज सूरत में इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि डुमस से उधर जो या तापी नदी है, तो उसके वजह से जो भी ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वो पानी इतना खराब है कि पीने के बाद छोड़ो, हाथ हम धो भी नहीं सकते मेरे को लगता है। तो इसलिए वाटर बॉडीज को साफ करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो काम शहर में होना चाहिए, अभी एक्चुअली शहर में पानी बहुत है, तो हम लोग पानी की इतनी वैल्यू करते नहीं है। आज इतनी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, सब कुछ है, पानी यूटिलाइज इतना अनाप शनाप लेवल पे हो रहा है। एक टाइम पे एग्रीकल्चर सिटी हुआ करती थी, उससे ट्रांजिशन हुआ इंडस्ट्रियल की तरफ, पर पानी बढ़ा ही है कंजम्पशन। तो हम लोग वाटर की इतनी वैल्यू करते नहीं है। तो हम लोग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। अगर मैं आपको बैंगलोर की बात बताऊं तो बैंगलोर 20 साल पहले लेक सिटी हुआ करता था। इतने हर हर लोकेलिटी में लेक्स थी, वो लेक्स गायब हो गई। और जिन लोगों ने वाटर टेबल मेंटेन करने के लिए अपनी सोसाइटी में जिनने वाटर हार्वेस्टिंग लगा रखा था, आज उनके पास पानी है, बाकी किसी के पास पानी है नहीं। तो हमेशा भगवान यही बोलते हैं कि जो मुझे खाली प्रॉब्लम के टाइम याद करता है ना, तो वो तो ठीक है, मैं तो उसका उद्धार करूंगा। लेकिन जो मुझे हमेशा याद रखता है, उसको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप समझ रहे हैं? राइट। तो वैसे ही अगर हर सोसाइटी में अगर वाटर हार्वेस्टिंग लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। राइट। आप वो नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रांटेड नहीं ले सकते, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात वो है। तो हम लोग को जितना, जैसे मैंने बोला, अगर 1 लीटर ले रहे हैं, 10 लीटर देना है, देना है। राइट राइट राइट। वो बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। टॉक इट अप को आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।